प्रणिपात। जय श्री कृष्ण। आज हमारे एक बंधु हैं जिन्होंने एक प्रश्न किया है कि यदि व्यक्ति के जीवन में कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी कष्ट आता है या कोई भी समस्या होती है तो वह क्या करे। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है, कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी समस्या आती है, कोई दुख होता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्वप्रथम हमारे साथ और हमारे समक्ष जो है वह हमारा परिवार ही हमारे साथ होता है। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वप्रथम आप अपने आराध्य पर अर्थात ईश्वर में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखिए और अपने कर्म पर, यदि आपके कर्म शुभ हैं, अच्छे हैं, तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। यदि आपके कर्म दूषित हैं, तो मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ, जैसे कर्म होते हैं उसका परिणाम हमको मिलता ही है। जैसे हम अध्ययन करते हैं तो उसका परिणाम आता है, अर्थात रिजल्ट आता है, हम पास हुए या फेल हुए। इसी प्रकार हमारे कर्मों का भी परिणाम हमको एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। यदि कोई कहे कि मैं तो इतने समय से यह दूषित कर्म कर रहा हूँ, मुझे कोई इसका दंड प्राप्त नहीं होगा, तो वह उनकी भूल है। कभी आपने जो दीप होता है, अर्थात दिया जिसको हम कहते हैं, वह दीप की जो लौ होती है, जब उसमें तेल नहीं रहता है तो उसकी लौ कितनी ऊपर तेज हो जाती है। तो ऐसे ही जिनका पतन होने वाला होता है, वैसे ही उनका दूषित कर्म बढ़ने लगते हैं और जैसे दिया फड़फड़ाकर शांत हो जाता है, बुझ जाता है, वैसे ही उनको भी उनके किए हुए दंडों का परिणाम भी उनको मिलता है। तो देखिए, आप अपने आराध्य में, ईश्वर में विश्वास रखिए और ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त कीजिए, ढूंढिए जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हों, जो नकारात्मक यानी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देख सके। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है या दृष्टिकोण है तो उसके भीतर भी वह एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ सकें। यदि जो व्यक्ति पहले से ही नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, नकारात्मकता उसके भीतर है, तो वह सकारात्मकता के भीतर भी नकारात्मकता देखेगा, अर्थात पॉजिटिविटी के भीतर भी वह नेगेटिविटी देखेगा। तो ऐसा व्यक्ति जब स्वयं में ही नेगेटिव है और नकारात्मकता से भरा हुआ है, तो वह आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता है, अपितु आपको और भी समस्या में डाल देगा। आपकी जो समस्या है उसको और भी ज़्यादा जटिल बना देगा, क्योंकि उसकी जो बुद्धि होती है वह बहुत प्रकार के मार्गों में लगी होती है, वह स्थिर चित्त नहीं होता है। तो आप ऐसे ही जो स्थिर चित्त हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों का आप सानिध्य देखें, ढूंढें और उनसे वह ऊर्जा प्राप्त करें। और स्थिर चित्त होना अर्थात अपने जो विचार हैं, अपनी जो सोच है, उसको एक जगह स्थापित करना, एक जगह से तात्पर्य में रहे अपने आराध्य में, अपने ईश्वर में उसको स्थापित कर देना, विश्वास का अटूट विश्वास होना। तो आपकी जो भी समस्या होगी वह क्षण में ही आपको एक, कह सकते हैं यहाँ पे हम, कि तुच्छ ही जान पड़ेगी आपको। आप उसको बहुत ही सरलतापूर्वक पार कर देंगे और बहुत ही सरलतापूर्वक आप उसका सामना भी कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप महापुरुषों का और ऐसे ही ज्ञानी पुरुषों का आप सानिध्य प्राप्त करें और जो भी समस्या हो दृढ़तापूर्वक उसका सामना करें। अपने आराध्य में विश्वास रखें, स्वयं में विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें और
एक सकारात्मक ऊर्जा अपने भीतर रखें। तो आइए, कल हमने